नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से मीरा के पद पढ़ेंगे। मीरा का नाम आप सबने जरूर सुना ही होगा। मीरा 16वीं शताब्दी की श्री कृष्ण भक्त और कवित्री थी, जो श्री कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में देखती थी। श्री कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम को लेकर बहुत सारी कहानियां भी प्रचलित है। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के चोकड़ी गांव में हुआ था। वह बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थी। 13 साल की उम्र में उनका विवाह मेवाड़ के राजा महाराणा संगा के पुत्र भोजराज से हुआ। तो आज से करीब 500 साल पहले उस समय बाल विवाह हुआ करता था, इसलिए उनका विवाह 13 साल की उम्र में हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तो अपने भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा अपना घर परिवार त्याग कर वृंदावन चली गई। और कृष्ण की भक्त तो बचपन से ही थी। अब पूरी तरह से कृष्ण के प्रति ही समर्पित हो गई और कृष्ण को ही अपना स्वामी मान बैठी। और बाकी का सारा जीवन उन्होंने वृंदावन में ही श्री कृष्ण भक्ति में गुजारा। प्रस्तुत पाठ में मीरा के 2 पद दिए गए हैं जो श्री कृष्ण को ही समर्पित है, और इसकी भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों का ही मिश्रण है। तो चलिए पहले पद को पढ़ते हैं और समझते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। अब इस पद में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ समझ लेते हैं पहले। हरि मतलब ईश्वर, जो कि यहाँ पर कृष्ण को कहा गया है। हरो मतलब हरना अर्थात दूर करना, जन माने लोग, भीर मतलब दुख संकट, चीर का मतलब है वस्त्र कपड़ा, भगत यानी भक्त, नरहरि अर्थात नर और हरि, नर माने मनुष्य और हरि का अर्थ है सिंह या शेर। हरि का अर्थ ईश्वर भी है और हरि का एक अर्थ सिंह भी होता है। तो ये नरहरि जो है वो भगवान विष्णु का एक अवतार है, जिसमें उन्होंने नर और हरि यानी मनुष्य और सिंह का स्वरूप लिया था, जिसमें आधा मनुष्य थे और आधा सिंह थे, जिन्हें नरसिम्हा अवतार भी कहते हैं। धर्यो यानी धारण करना, बूढ़तो का मतलब डूबता हुआ, गजराज हाथी, कुंजर का मतलब भी हाथी है, पीर मतलब दुख तकलीफ, लाल गिरधर अर्थात कृष्ण, गिरधर लाल गोपाल श्याम ये सब सारे कृष्ण के ही नाम है। हरो मारी भीर, हरो मतलब हरण करो दूर करो, मारी मतलब मेरी। अब पद का अर्थ समझते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर अर्थात हे कृष्ण आप लोगों के दुखों को दूर करो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर अर्थात जिस प्रकार आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर वस्त्र बढ़ाकर उसकी लाज रखी थी। तो यह महाभारत का एक प्रसंग है कि जब पांडव जुए में कौरवों से अपना सब कुछ हारने के बाद वे स्वयं 5 भाई और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। तब दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने लगा। चीर हरण यानी उसके वस्त्रों को उतारने लगा। द्रौपदी जो साड़ी पहन रखी थी उस साड़ी को दुशासन खींचने लगा। तब द्रौपदी ने असहाय होकर श्री कृष्ण को याद किया और कृष्ण ने आकर द्रौपदी के साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। इधर दुशासन साड़ी खींचते रहा और उधर द्रौपदी की साड़ी बढ़ती गई और अंत में दुशासन थक कर गिर गया। इस प्रकार से भरी सभा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इज्जत की लाज रखी थी। तो मीरा यहाँ पर इसी प्रसंग को याद दिलाते हुए कहती है कि द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, और अपने भक्त के लिए नरहरि का शरीर धारण किया। यहाँ पर मीरा भक्त प्रहलाद के बारे में कहती है। प्रहलाद जो भगवान विष्णु के भक्त थे, श्री कृष्ण विष्णु भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान का प्रबल शत्रु था, इसलिए वह प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से मना करने लगा। परंतु प्रहलाद नहीं माने तो वह प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं देने लगा। तब भी नहीं माने तो वह प्रहलाद को जान से मारने का भी कई बार प्रयत्न किया।
प्रहलाद ने जब हिरण्यकश्यप से कहा कि विष्णु भगवान हर जगह व्याप्त है और वह उसकी रक्षा करते हैं, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहा कि क्या उसके विष्णु इस खंभे में है? तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ, वो इस खंभे में भी है। तो हिरण्यकश्यप उस खंभे पर लात मारकर बोला कि तो बुलाओ अपने विष्णु को, वह आकर तुम्हें बचा ले। और तलवार निकालकर जैसे ही प्रहलाद को मारने गया, उस खंभे से भगवान विष्णु नरहरि यानी नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हो गए। नरसिंह अवतार जो कि आधा नर और आधा सिंह थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान मिला था कि कोई मनुष्य, देवी देवता, जानवर, मतलब कोई भी नहीं मार सकता। इसलिए भगवान विष्णु ने ऐसा स्वरूप लिया कि न तो वो जानवर था और न ही वो मानव था, आधा जानवर और आधा मानव थे, और हिरण्यकश्यप को वहीं चीर डाला। तो मीरा उस प्रसंग को याद दिलाती है कि किस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद के कारण नरहरि का शरीर धारण करना पड़ा था आपको। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, अर्थात डूबते हुए गजराज के कष्ट को दूर करने के लिए आपने मगरमच्छ को मारा। तो ये हरिवंश पुराण की एक कहानी है कि एक बार गजराज, जो कि भगवान विष्णु का भक्त था, गंडक नदी के तट पर पानी पी रहा था। तभी मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिए। फिर गजराज मगरमच्छ से छुटकारा पाने के लिए लड़ता रहा, पर सफल नहीं हो सका। फिर उसने भगवान विष्णु को हृदय से याद किया कि हे प्रभु, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। तो भगवान विष्णु मगरमच्छ को अपने सुदर्शन चक्र से मारकर गजराज को मुक्त कराया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो मीरा यहाँ इन प्रसंगों को याद दिलाती है और कहती है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्हें हर संकट से मुक्त करते हैं, उसी प्रकार इस दासी की, मीरा की भी दुखों को हरो हे कृष्ण। इस अपनी दासी मीरा के दुखों का भी हरण करो। तो इन पंक्तियों में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण की शक्तियों और अपने भक्तों के प्रति उनकी उदारता का गुणगान करती है कि किस प्रकार अपने भक्तों को संकट में देखकर श्री कृष्ण हमेशा उनका सहारा बनते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं, और अपने लिए भी वह श्री कृष्ण से उनकी वही कृपा चाहती है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला पद जो है पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ आप सब समझ गए होंगे, और इसका दूसरा पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।